ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अग्नि जलती है तो बड़ी लपटें उठती हैं, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो लपटें शांत हो जाती हैं, बस नीचे अग्नि अग्नि रहती है शांत रूप से, अंगारे के रूप में या कोयले के रूप में। ऐसी स्थिति श्री राम की हो गई। तो कभी कभी मतलब जैसे किसी व्यक्ति के मन में कोई वेग उठता है, तो आयुर्वेद में ऐसे कहा जाता है कि उन वेगों को रोकना और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। जैसे मानो बहुत रोना आ रहा है किसी को, तो आयुर्वेद की दृष्टि से ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को फिर रो लेना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से निकल जाएगा तो रोने के बाद फिर शांत हो जाएगा। जैसे बारिश होने के बाद शांति हो जाती है आकाश में, तो ऐसे कभी कभी रोने के बाद भी मन शांत हो जाता है। और यदि उसको दबा दिया, रोना आ रहा है, मन दुखी हो रहा है, रोए नहीं, तो फिर कहते हैं कि अंदर अंदर वो किसी रोग को उत्पन्न कर देता है, किसी गांठ को उत्पन्न कर देगा, किसी ट्यूमर को उत्पन्न कर देगा, जैसे कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। या अन्य कभी कभी डिप्रेशन से ना मस्तिष्क के बहुत सारे रोग हो जाते हैं, गांठ हो जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, तो उसको नहीं रोकना चाहिए। तो ऐसे ही श्री राम जो है विलाप करने के बाद उपरत हो गए, वेग शांत हो गया उनका, और वो शांत होने के बाद ये ऐसे हो गए जैसे ज्वाला से रहित अग्नि हो। और समुद्रम निर्वेगम इव, समुद्र में तो बहुत वेग होता है, किनारों के ऊपर लहरें उठती ही रहती हैं ऊंची ऊंची, तो मानो कि वो समुद्र की लहरें शांत हो गई हों। क्योंकि समुद्र की उपमा इसलिए दी है कि समुद्र बहुत विशाल होता है, ऐसे ही श्री राम का हृदय भी बहुत विशाल है। तो जैसे निर्वेग समुद्र हो गया हो, लहरों से शांत जैसे समुद्र हो गया हो, ऐसे श्री राम को लक्ष्मण आश्वासयत, उनको आश्वासन देने लगे, उनको समझाने लगे। लक्ष्मण जी ने पहले नहीं रोका उनको, बोले रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कर लेने दो ताकि हृदय शांत हो जाए। तो कभी कभी ऐसे होता है कि एक व्यक्ति को रोना आ रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको समझा रहा है, नहीं ऐसे नहीं रोते हैं, मत रो, तो उसको सबसे ज्यादा बुरा वो व्यक्ति लगता है, अरे भाई मेरे को रोना आया तो रो तो लेने दे, कम से कम मेरे को रोना आ रहा है ना। तो उसको उसका उपदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी का कोई स्वजन मर गया, तो अब उसको रोना तो आएगा ही ना, और दूसरा जाके नहीं ये तो शरीर अनित्य है, अब गया तो गया, अब भाई शांत हो जा, तो उसको सबसे बुरा वो व्यक्ति लगता है। उसको लगता है भाई क्या बात कह रहे हो आप, मेरे को रोना है तो रोने दो। तो इसलिए उसको 2 मिनट रो लेने दो पहले, फिर उसके बाद समझा देना। तो लक्ष्मण ने ऐसे ही किया, पहले श्री राम जी को विलाप करने दिया, रोने दिया, और जब वो शांत हो गए तो इन्होंने उनको आश्वासित, ये आश्वासन देना शुरू किया। समझाएंगे तो क्या, छोटे तो बड़े को क्या समझाएंगे, लेकिन उनको अपनी तरफ से ये विश्वास दिला रहे हैं। न एतत् औपायिकम राम यदिदम परितप्यसे, कह रहे नहीं ये उचित उपाय नहीं है जो अब आप यहाँ पर परिताप को प्राप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। न एतत् औपायिकम विषादयसि सीताम च माम च, पुरुषर्षभ, आप तो कैसे हैं पुरुषर्षभ, हे नरश्रेष्ठ,
आप इतने श्रेष्ठ व्यक्ति होकर के ऐसे विलाप करेंगे तो ये कोई शांति का उपाय थोड़ी ही है। इससे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा और स्वयं माता सीता भी दुखी हो जाएगी। तो इसलिए रोना है तो फिर या तो भगवान के सामने रो लिया करो, या तो गुरु के सामने रो लें, या तो किसी को कोई ऐसा सुहृद मित्र प्राप्त हो तो उसके सामने रो सकते हैं, जो उसको संभाल सके, मतलब जिसके अंदर आपके रुदन को संभालने का सामर्थ्य हो, तो फिर रो लेना। भगवान के पास तो पूरा सामर्थ्य है ही, तो वहां तो आप बड़े आराम से रो सकते हैं। लेकिन रोने से कभी भी किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती है, ये भी पक्की बात। जब भी मिलेगा वो संतुष्ट होने पे ही मिलेगा, शांत होने पर ही मिलेगा, क्योंकि रोना अपने आप में एक वेग है। आप निकाल तो सकते हैं उसको अंदर ना रखने की बजाय, लेकिन वो उपाय नहीं है। वो मिलने से पहले का शुद्धिकरण हो सकता है। जैसे कूड़ा करकट कभी उपाय थोड़ी होता है शांति का, पर उसको साफ करना, हटाना है, और फिर जो स्वच्छता है वो शांति का उपाय है। शौच को शांति का उपाय बताया है, सुख का उपाय। शौच से सुख मिलता है, स्वच्छता से सुख मिलता है, तो वो एक उसका प्रोसेस हो सकता है शुद्धि का। और यदि दूसरा, आप जब किसी के भी सामने रो देते हैं और दूसरे में भी वो सामर्थ्य है नहीं कि वो उसको झेल पाए, तो फिर ये आपकी तरफ से एक अपराध हो जाएगा, क्योंकि आपका अंतःकरण तो दुखी था ही, आपने एक व्यक्ति का और दुखी कर दिया, तो डबल हो गया ना, डबल पाप हो गया। फिर ठीक तो अपने वाले को करना चाहिए था। तो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो अपने से समर्थ है, गुरु उसको झेल सकता है, माता पिता उसको सहन कर लेते हैं, भगवान तो हैं ही हैं सर्वशक्तिमान, तो अपनी बात कह करके और फिर थोड़ी देर शांत होकर के सुनना चाहिए कि मेरे सामने ये समस्या है, अब आप बताइए कि मैं इसका क्या समाधान ढूंढूं, मैं इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे बताइए कैसे मैं इसको ठीक करूं। और फिर आप थोड़ी देर शांत होकर बैठेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप ऐसे करो, फिर आप वैसे करो, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप इस तरह से यदि दुखी होंगे, क्योंकि आप ही तो बड़े हैं और आप ऐसे विलाप करेंगे तो इससे तो हम तीनों ही दुखी हो जाएंगे। तो बड़े का काम क्या होता है, छोटे को संभालना। तो कभी कभी तो छोटे भी संभाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर लक्ष्मण जी संभाल रहे हैं श्री राम को, लेकिन ज़्यादा जो है सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से बड़े ही छोटों को संभालते हैं। यही है व्यवहार। तो यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पुरुषर्षभ है न एतत् औपायिकम यदिदम परितप्यसे। रोना कभी उपाय नहीं होता है, परिताप उपाय नहीं होता है। ठीक उपाय हमें ढूंढना चाहिए। उसमें न्याय दर्शन में भी आते हैं ना हेतु और हेत्वाभास। तो हेत्वाभास से कभी भी प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होती है, हेतु ठीक होना चाहिए। मेरे दुख का क्या कारण है, मेरे दुख का हेतु क्या है, ये ठीक ठीक यदि पता लग गया तो दुख हट जाएगा। और उसकी जगह हेत्वाभास है, यदि दुख का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मान लिया, या परिस्थिति को मान लिया, या उसके आचरण को मान लिया, ये ऐसा करते हैं इसलिए दुखी होते हैं हम। अब वो अपने आचरण को कभी ठीक करेगा नहीं और आप सुखी होंगे नहीं। तो सुखी होने के लिए खुद ही उपाय, ठीक हेतु ढूंढना होता है। हम उसके आचरण के कारण परेशान नहीं हैं, बल्कि हमारी इस अपेक्षा के कारण हम परेशान हैं कि ये ऐसा करे। ये अपेक्षा जो है हमारी, ये कामना, इसको कहा, ये कामना हमारे दुख का कारण है। मैं उस कामना को हटा दूं, क्योंकि मेरे ही साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठा है, उसको वो कामना नहीं है, इसलिए वो उसके आचरण से दुखी भी नहीं होता है। मेरे को कामना है। किसी गुरु ने ये सोच लिया कि भाई ये शिष्य हैं, ये बिल्कुल वैसा ही करें जैसा मैं चाहता हूं, और शिष्य वैसा करेंगे नहीं कभी भी। शिष्य कहेंगे हम तो ठीक ही कर रहे हैं, तो गुरुजी दुखी क्यों हो रहे हैं। अब इन्हीं गुरुजी के साथ ही और भी जो शिष्यगण हैं वो भी रहते हैं।
गुरुजी दुखी हो रहे हैं उस आचरण से, बाकी के उसके साथ ही हैं, वो तो दुखी नहीं हो रहे हैं। तो वास्तव में यदि ये दुख का कारण होता तो सभी को दुखी होना चाहिए था, पर दुखी तो केवल गुरुजी हो रहे हैं, सब नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गुरुजी की कामना गुरुजी को दुखी कर रही है, उनकी इच्छा है कि ये मेरे अनुसार चलें। दूसरे उनके साथ ही हैं, उनको कोई कामना नहीं है उससे कि ये कैसा व्यवहार करे। वो कहते हैं ये जैसा भी करे हमें सब स्वीकार है, इसलिए वो खुश हैं। तो हमें उचित हेतु को ढूंढना पड़ेगा। केवल रोना धोना, केवल किसी को ब्लेम करना, दूसरे की शिकायत करना, ये कभी भी उपाय नहीं हो सकता है। ऐसे ही लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि ये उपाय नहीं है परिताप करना, तो ऐसे तो हम सारे दुखी हो जाएंगे। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्या विवोद्धृतौ न हि तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रां परन्तप द्रष्टुमिच्छेयहमाद्यं स्वर्गं वापि त्वया विना स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चैवं वनवासमादरात् समाः समस्ता विदधे परन्तपः प्रपद्य धर्मं सुचिराय राघवः। तो कह रहे हैं आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि त्वया हीना, आपके बिना, न सीता और न च अहम अपि राघव मुहूर्तम अपि जीवावह, हम मुहूर्त भर भी नहीं जी सकते हैं। ना तो मैं आपके बिना एक क्षण भी जी सकता हूँ, ना तो माता सीता जी सकती हैं, ये आप जानते हैं। आपसे दूर होकर के, क्षण भर के लिए भी आपसे दूर होकर के हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? जलान मत्स्य इव जलान मत्स्य आविवोद्धृतौ इव उद्धृतौ, जैसे जल के बिना मछली की हालत होती है, मतलब वो बहुत तड़फ जाएगी, ऐसे ही आपके बिना मुहूर्तम अपि न जीवाव, हम एक क्षण भी जी नहीं सकते हैं। तो मैं कहीं अयोध्या जाने वाला नहीं हूँ। न ही तातम न शत्रुघ्नम न सुमित्राम परंतप द्रष्टुम इच्छेयम, आपके बिना ना तो मैं पिताजी को देखना चाहता हूँ, उनको देखने की इच्छा नहीं है, ना शत्रुघ्न को देखना चाहता हूँ, ना माता सुमित्रा को देखना चाहता हूँ। हे परंतप न द्रष्टुम इच्छेयम अद्य हम स्वर्गम वापि त्वया विना, और इनकी तो बात ही छोड़ो, मैं आपके बिना मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे सामने अगर कोई स्वर्ग उपस्थित करे कि आप स्वर्ग में चलो, तो आपके बिना वो भी मुझे स्वीकार नहीं है। तो एक अनन्य प्रीति है लक्ष्मण की श्री राम के प्रति। स लक्ष्मणस्य उत्तम पुष्कलम वच निशम्य चैव वनवासम आदरात्। तो आदर पूर्वक जब उन्होंने लक्ष्मण जी के ये वचन सुने, श्री राम ने जो उत्तम पुष्कल वाणी है उसको सुन करके, समाह समस्ता विदधे परंतपः प्रपद्य धर्मम सुचिराय राघव, तो उन्होंने उनकी बातों को सुन करके उस परम तप श्री राम ने धर्मम समह समस्ता विदधे सुचिराय, चिरकाल तक यहाँ वन में रह करके जो हमारा धर्म है, माने वन में हमें कैसे रहना चाहिए, संयम पूर्वक रहना चाहिए और बिना परेशान हुए, बिना दुखी हुए शांत चित्त रहना चाहिए, समता में रहना चाहिए, ऐसे सोच करके और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया। समः समस्ता विदधे परंतपः प्रपद्य धर्मम, धर्म को प्राप्त होकर के राघव ने सुचिराय चिरकाल तक समः समस्ता विदधे, सब धर्मों का अनुष्ठान करने का, समता में रहने का निश्चय धारण किया। और रात्रि में फिर सो गए और रात्रि व्यतीत होने पर अगली यात्रा के लिए निकल गए।
ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शिवां विमले अभ्युदिते सूर्ये तस्माद् देशात् प्रतस्थिरे यत्र भागीरथीं गंगां यमुनाभिप्रवर्तते जग्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनं यथा क्षेमेण सम्पश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निवृत्तमात्रे दिवसे राम सौमित्रिमिदमब्रवीत् प्रत्यागभितः पश्य सौमित्रे धूममुद्गतम् अग्नेर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः। आप सबके पास ये वाली पुस्तक है कि दूसरी है? तो ये वाली हैं पर्याप्त पुस्तकें, यही दे देना आज। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा, ये द्विचत्वारिंश सर्ग शुरू हो गया, 42वां सर्ग शुरू हो गया और अब यहाँ से ये सुबह उठ करके अगली यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचने वाले हैं। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा, तो ये सब राम लक्ष्मण सीता माता उस महावृक्ष के नीचे जो सोए थे, तो सुबह उठ करके शिवाम रजनीम, जो कल्याणकारी रात्रि है उसके बीत जाने पर सुबह उठ करके विमले अभ्युदिते सूर्य, विमल सूर्य के उदय होने पर तस्मात् देशात् प्रतस्थिरे, उस देश से इन्होंने आगे प्रस्थान किया, यात्रा शुरू की अपनी। कहाँ चले ये? यत्र भागीरथीम गंगाम यमुना अभिप्रवर्तते, जहाँ गंगा और यमुना दोनों का संगम था उस स्थान पर ये पहुंचे। यत्र भागीरथीम गंगाम यमुना अभिप्रवर्तते तम देशम उद्दिश्य जग्मु, उस देश को लक्ष्य करके, उद्देश्य करके कि आज हमें कहाँ पहुंचना है, गंगा यमुना के संगम पे पहुंचना है आज शाम तक, उसको उद्देश्य करके ये वहां से निकले। विगाह्य सुमहद्वनम, तो पूरे इस वन को पार करके और जो गंगा यमुना का संगम था उसको लक्ष्य करके वहां से निकल गई। यथा क्षेमेण संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निवृत्त मात्रे दिवसे रामः सौमित्रिम अब्रवीत्। यथा क्षेमेण संपश्यन्, तो वहां जा रहे थे तो क्षेम पूर्वक, सुख पूर्वक, आसपास जो भी वृक्ष आदि दोनों दिशाओं में उनको दिखते थे, अपने रास्ते के दोनों तरफ उनको देखते हुए, पुष्पितान विविधान द्रुमान, बहुत सारे पेड़ पौधे जो फूलों से लदे हुए हैं, पुष्पित हैं, उनको देखते हुए, निवृत्त मात्रे दिवसे, दिन का जब थोड़ा सा ही शेष भाग बचा, अर्थात जब संध्या काल हो गया, तो राम ने सौमित्रिम अब्रवीत, श्री लक्ष्मण जी से ये शब्द कहे, ये वाक्य कहे। प्रयागम अभितपश्य सौमित्रे धूममुद्गतम अग्निर्भगवतः केतुम मन्ये सन्निहितो मुनिः। तो ये प्रयागराज के पास पहुंच गई। प्रयाग में संगम है ना गंगा और यमुना का, तो वहां पहुंच गई। प्रयागम अभितः पश्य, दोनों तरफ उन्होंने प्रयागराज के सुंदर दृश्य को देखा। सौमित्रे धूमम उद्गतम, और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि ये जो धूम उठता हुआ दिखाई दे रहा है, उद्गतम धूमम पश्य, उठते हुए धुआं को देख करके उन्होंने कहा, अग्नेर भगवतः केतुम, ये जो धुआं है ये क्या है? भगवान अग्नि का केतु है। केतु माने पताका, ध्वजा। भगवान अग्नि का ये ध्वजा की तरह से है, जैसे ध्वजा दिखाई जाती है ऐसे धुआं दिखाता है कि नीचे भगवान अग्नि है। अग्नि भगवतः केतु मन्ने, लगता है कि यहाँ अग्निदेव हैं। और अग्नि यहाँ कहाँ से आएगी? तो सन्निहितो मुनि ही, लगता है इस अग्नि के पास कोई मुनि बैठ करके जरूर यजन कर रहे होंगे, क्योंकि दो तरह की धुआं होती है। एक जैसे कहीं फैक्ट्री आदि में आग लगे तो वो वाली धुआं बड़ी काली काली और विकराल डरावनी होती है, और कहीं यज्ञ हवन होता है उसकी धूम श्वेत रंग की होती है और सुवासित करने वाली होती है। तो उन्होंने उस केतु को देख करके ये अंदाजा लगाया
ये अनुमान उनको हुआ कि जरूर इस अग्नि के पास कोई मुनि बैठे होंगे। और वैसे भी प्रयागराज है, संगम है, तो संगम के ऊपर तो साधु संत रहते ही हैं, तो वहीं चलेंगे। नूनं प्राप्तः स्म संभेदं गंगा यमुनयोर्वयं तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारिधर्षज धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे गंगा यमुनयोः सन्धौ प्राप्तुर्निलयं मुनेः हुताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागं कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धं सीताया चाभ्यवादयत् पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् रामलक्ष्मणौ भार्यां ममेयं वैदेही कल्याणी जनकात्मजा। नूनं प्राप्तः स्म सभेदं गंगा यमुनयोर्वयम्, तो उसको देख करके इन्होंने कहा नूनम निश्चित रूप से हम संभेदम गंगा यमुनयोर संभेदम वयम प्राप्तः, निश्चित रूप से हम गंगा और यमुना के संभेदम संगम को प्राप्त हो गए हैं। तथा ही श्रूयते शब्दो, क्योंकि संगम जैसा ही शब्द सुनाई दे रहा है। जहाँ नदियों का संगम होता है वहाँ का जो शब्द ध्वनि होती है जल की, जल के गिरने से, तो बड़ी वो सुहानी होती है, वो दिमाग में ना ऐसी कुछ वाइब्रेशंस पैदा करने वाली होती है। इसीलिए तो कहा ना संगमे च नदीनाम उपफरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रा अजायत। तो वो ध्वनि का बहुत बड़ा विज्ञान है। कभी तो हम ऐसे ही बिना जाने ना वो बोल देते हैं। जैसे बच्चे को पैदा होते ही पहले ध्वनि सुनाई जाती है, वो थाली बजाते हैं ना, गांव में तो आज भी बजाते हैं, बच्चा पैदा होते ही थाली बजाते हैं, तो वो ध्वनि विज्ञान है। सबसे पहले उसको जब वो उस ध्वनि को सुनता है तो उन वाइब्रेशंस को उसका दिमाग तुरंत कैच करता है और फिर वो चेष्टा में आ जाता है उसका पूरा सिस्टम उसको सुन करके, और उसको बहुत रिलैक्स भी लगता है, बुरा भी नहीं लगता है वो ध्वनि। और इसी तरह से जैसे मंदिर आदि में भी वो घंटा घड़ियाल आदि बजाया जाता है और फिर वो एक हाथ से एक से इधर से बजाते हैं, इधर से ऐसे आरती उतारते हैं, तो दोनों साइड का ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है दोनों हाथों से एक साथ काम करने से, और वो ध्वनि भी, तो वो वैज्ञानिक है। और अभी हमने क्या बोले, ये सब पाखंड है। भगवान को घंटा सुना रहे, भगवान कोई बहरा है जो इस घंटे से जगेगा? तो भगवान के बहरेपन को मिटाने के लिए नहीं बजाया जा रहा है, खुद के बहरापन को मिटाने के लिए बजाया जा रहा है। तो ध्वनि का विज्ञान अपने आप में, आप कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है और उसको आप बैठ के सुनो, तुरंत आपको रिलैक्स लगेगा। कभी कभी तो कोई प्राणायाम करते समय जैसे मोबाइल आदि में या तो ओम की ध्वनि लगाते हैं या तो बांसुरी का, जिसको जो पसंद है। तो ये ध्वनि विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये जो शब्द है संगम का, ये हमने सुना है जहाँ वहाँ शांति धाम गुरुकुल में पढ़ते थे कर्नाटक में, तो वहाँ दो नदियों का संगम है, कावेरी और अर्कावती, और वहाँ पर कितने लोग आते हैं, बस आके बैठ जाते हैं वहाँ और कुछ भी नहीं, तो वो ध्वनि ही हील कर देती है व्यक्ति को। तो ऐसे ही श्री राम लक्ष्मण गंगा और यमुना का जो संगम है उसके शब्दों को सुन करके ही, तथा ही श्रूयते शब्द, उस शब्द को सुन के ही इन्होंने ये अनुमान लगा दिया कि निश्चित रूप से अब हम संगम के आसपास पहुंच गए हैं, क्योंकि ये जो धूम है ये भी इस बात का संकेत है कि जरूर यहाँ कोई ऋषि मुनि आश्रम में रह रहे होंगे और यज्ञ कर रहे होंगे, तो ये उसका धुआं है। और ये जो शब्द हैं ये भी संगम के ही शब्द सुनाई दे रहे हैं। तथा ही श्रूयते शब्द वारिणो वारिघर्षज, ये नदियों का जो वारी है, पानी है, उसके संघर्षण से जो शब्द उत्पन्न होता है वैसा शब्द सुनाई दे रहा है। धन्विनौ तौ सुखम गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगा यमुनयो संधौ प्राप्तुर्निलयं मुनेः।
धन्विनौ तौ सुखम गत्वा, तो इस प्रकार से तौ वे दोनों सुखम गत्वा दिवाकरे लंबा माने, दिवाकर के अस्त हो जाने पर, लंबा हो जाने पर, बोलते हैं ना लंबा हो गया, लंबा हो गया मतलब प्रस्थान कर गया। तो दिवाकर के प्रस्थान कर जाने पर गंगा यमुनयो संधौ प्राप्तौ, प्राप्तुहु, गंगा और यमुना के संगम को उन्होंने प्राप्त किया। और मुनेः निलयम प्राप्तुहु, और मुनि के घर को, आश्रम को, निलय को, जो उनका आश्रय था उसको उन्होंने प्राप्त किया। तो मुनि के आश्रम में पहुंच गए और गंगा यमुना के संगम को पहुंच गए, प्राप्त हो गए। तो वहां पर ऋषि जी क्या कर रहे थे? हुताग्निहोत्रम दृष्टैव महाभागम कृतांजलिः रामः सौमित्रिणा सार्धम सीताया च अभ्यवादयत्। वो अभी हवन करके ही उठे थे। हुताग्निहोत्रम, उन्होंने अभी अभी अग्निहोत्र को संपन्न किया था। दृष्टैव महाभागम कृतांजलिः, तभी उन्होंने यज्ञ पूरा करके जैसे ही आंखें खोली तो दोनों कृतांजलि, हाथ जोड़े हुए इन महापुरुषों को देखा। महाभागम श्री राम लक्ष्मण जो कृतांजलि हैं, हाथ जोड़ के खड़े, इनको देखा। राम सौमित्रिणा सार्धम सीताया च अभ्यवादयत्, जैसे उन्होंने आंख खोली इधर से इन्होंने तीनों ने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया और उनको अपना परिचय देते हुए कहा, पुत्रौ दशरथस्य आवाम भगवन राम लक्ष्मणौ। हे भगवान, हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और हमारा नाम राम लक्ष्मण है। और इयम मम भार्या वैदेही, ये मेरी पत्नी वैदेही हैं। कल्याणी जनकात्मजा, और ये महाराजा जनक की पुत्री हैं। तो इस प्रकार से अपना परिचय दिया। तो ऋषि ने उसके बाद कैसे उनको अपने आशीर्वादों से अभिषिक्त किया, ये कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम।
श्री गुरुभ्यो नमः।